इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा की नियुक्ति की है, जिसके बाद विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने बड़ा तंज करते हुए कहा कि आपने कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति केवल और केवल इसलिए की है क्योंकि आप काम चलाऊ रवैये के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर, योगी आदित्यनाथ सरकार पर इल्जाम लगाते हुए यह बात कही कि आपका रवैया ही काम चलाऊ है, लिहाजा ऐसे में आपको कार्यवाहक डीजीपी की ही जरूरत है। ये तमाम चीजें जो है वो साबित करने के लिए इन्होंने कही कि किस तरह से यहां पर सरकार जो है बहुत ज्यादा यहां पर इस पूरे मामले को विचार नहीं करती, बहुत ज्यादा इस मामले पर तवज्जो नहीं देती कि आपने एक्टिंग डीजीपी की नियुक्ति क्यों की, आपने फुल फ्लेज्ड यहां पर डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं की है। लेकिन हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं कि जो राजकुमार विश्वकर्मा की बात की जा रही है, उनके बारे में, उनके अनुभवों के बारे में, कितने तमाम क्षेत्रों में वो काम कर चुके हैं, कैसा उनका अब तक का पूरा कार्यकाल रहा है और किस तरह का अनुभव उन्होंने अपने पूरे सर्विस रिकॉर्ड में हासिल किया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि साल 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान, जो कि एक्टिंग डीजीपी से पहले रह चुके हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद यहां पर उन्हें यह कार्यभार सौंपा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए राजकुमार विश्वकर्मा की शिक्षा की, तो आपको बता दें कि देश के प्रतिष्ठित यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस से यहां पर इन्होंने अपनी पढ़ाइयां की हैं, अपनी डिग्रियां पूरी की हैं। आईआईटी रुड़की है, आईआईटी दिल्ली है, वो तमाम संस्थान है जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम रखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और यहां पर इन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की से इन्होंने इंजीनियरिंग की है, वहीं इसके साथ ही साथ आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इन्होंने मास्टर्स किया है, और उसके बाद आईआईटी दिल्ली से ही इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी की है, यानी कि डॉक्टरेट की उपाधि यहां से इन्होंने हासिल की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर बात करें निजी क्षेत्रों में अनुभव की, तो आपको बता दें कि टाटा 407, जो कि बहुत बड़ा यहां पर भारवाहक एक गाड़ी है, जिसके लिए बहुत ज्यादा यहां पर आपको बता दें कि बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल किया जाता है भार ढोने के लिए, उसके डिजाइन में इन्होंने लगातार काम किया था, उनके डिजाइन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और योगदान था। तो यहां पर निजी क्षेत्रों में काम करने का भी जो अनुभव है वो बहुत ज्यादा अच्छा खासा है राजकुमार विश्वकर्मा जी का। और उसके साथ ही साथ अगर बात करें पुलिस के सर्विस रिकॉर्ड की, तो यहां पर इजराइल पुलिस के साथ उन्होंने लगातार काम किया, वहीं उसके साथ ही साथ उन्होंने जापान के साथ भी ट्रेनिंग ली है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ओवर फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल पुलिस टास्क फोर्स में इन्होंने ट्रेनिंग ली है बॉस्निया में, और उसके साथ ही साथ पुलिस महानिरीक्षक के पद पर सीआरपीएफ में तैनात रहे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस बहुत बड़ा अपने आप में एक संस्था है और बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों भरा काम होता है, लिहाजा ऐसे में अगर महानिरीक्षक के पद पर तैनात हो चुके हैं सीआरपीएफ में, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा खासा उन्हें अनुभव होगा एडमिनिस्ट्रेशन का और तमाम उन चीजों का जिसकी जरूरत उत्तर प्रदेश में इस वक्त है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कानून और न्याय व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए। तो ये तमाम जो दावे हैं विपक्ष के, वो बहुत ही ज्यादा गलत और छोटे साबित होते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि एक एक्टिंग डीजीपी के पास उचित क्षमता नहीं है या उसके पास उतना ज्यादा अनुभव नहीं है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में वो काम कर सके। लिहाजा ऐसे में आपसे साफ साफ कह सकते हैं कि जिस तरह से उनके पास शिक्षा का अनुभव है, जिस तरह से उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डॉक्टरेट हासिल किया आईआईटी दिल्ली से, उसके बाद जिस तरह से इजराइल में उन्होंने लगातार काम किया, उसके बाद जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग जापान में हुई है, ये तमाम चीजें साबित करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े ही सोच विचार के साथ यहां पर नियुक्त किया है कार्यवाहक डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा को। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।